हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 लेके आई हूँ, जिसका नाम है वैश्वीकरण। इस चैप्टर में से मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कि 24 तारीख को पेपर में आने के बहुत से चांसेस हैं। और मैं आपको वीडियो को लास्ट में मस्ट टू डू दिखा दूंगी, और आप उसमें से वैश्वीकरण के बारे में और बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में मस्ट टू डू दिखा दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रभाव। प्रभाव कई तरीके की चीज़ों का हो सकता है। प्रभाव मतलब होता है एक तरीके की हवा या किसी चीज़ का बहाव, इसको हम प्रभाव कहते हैं। प्रभाव कई तरीकों का हो सकता है, जैसे व्यक्तियों का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव, मुद्रा का, विचारों का और संस्कृति का। तो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो पहला व्यक्ति का है, तो हम व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तियों का प्रभाव किसी दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करना। मीन्स ये कि एक जगह हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्य करने के लिए कोई काम नहीं है, और दूसरी जगह हम जाते हैं, वहाँ जाके कार्य करते हैं। तो इस जगह से उस जगह जाना, उसको हम प्रवाह कहेंगे। दूसरा हमारा वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आना जाना व आना। मीन्स ये कि यहाँ पे कोई देश है, इसके पास रेशा बहुत सारा है, और यहाँ पे दूसरा देश है, इसके पास रेशे की कमी है। तो अब जो यहाँ से जो रेशा है वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अनाज है बहुत सारा, यहाँ पे अनाज नहीं है, तो यहाँ से अनाज यहाँ आएगा। मीन्स आना और जाना किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का। तो ये वस्तु प्रवाह हो गया। पूंजी पूंजी मीन्स मुद्रा। पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाना व आना। अब जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में जो रुपए है और जो अमेरिका में जो डॉलर है, डॉलर की ज़्यादा कीमत है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, अमेरिका में जाके काम करते हैं और वहाँ की मुद्रा को कमाते हैं, और इंडिया में आके उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तो मीन्स ये कि वहाँ की मुद्रा को हम यहाँ लेके आए हैं। तो मुद्रा का भी एक तरीके से प्रभाव हुआ है। विचारों का प्रभाव इसमें हम पढ़ेंगे। विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना। विचार है किसी भी तरीके का कोई भी विचार हो सकता है, जैसे कि हम कहीं और रहते हैं और अब दूसरी जगह कोई और रह रहा है, तो हम जैसे कि कोई त्योहार ले लो, या कोई जैसे शादी वादी का कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, तो अब कोई दूसरे देश में हमारा कोई बुज़ुर्ग रह रहा है और हम यहाँ दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वो नहीं आ सकता है किसी भी तरीके से। तो वो वहाँ से जो उसके विचार होंगे, मतलब जो भी फंक्शन में या शादी ब्याह में जो भी वो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हमें नहीं पता है कैसे क्या करना है, तो वो व्यक्ति हमें बताएगा, वो अपने विचार देगा। तो इस तरीके से विचार का प्रभाव हुआ है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ एक देश में कोई ऑफिस है और दूसरे देश में भी कोई दूसरा ऑफिस है, तो विचार मतलब विचारों का आदान प्रदान विचारों का प्रभाव कहलाता है। अब हमारा सांस्कृतिक का हस्तांतरण होना। मीन्स ये कि सांस्कृतिक मतलब संस्कृति जो होती है दूसरे देश की हमारे पास आती है, और हम भी दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, तो उनका भी आदान प्रदान हो रहा है, एक तरीके से प्रभावी हो रहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम इसको करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें हमें बताना है WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है WSF यह एक मंच है जहाँ वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। यह एक मंच है एक तरीके का, यहाँ पे जो वैश्वीकरण है उससे रिलेटेड जो भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे इसका विरोध किया जाता है। विश्व के विभिन्न वर्गों के लोग द्वारा एवं वामपंथी दक्षिणपंथी लोगों द्वारा। मतलब कि ये जो मंच है, यहाँ पे कोई भी देश है या कोई भी किसी भी चीज़ को, किसी भी तरीके का वैश्वीकरण जो भी कुछ भी हो, देश में कुछ चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को वो रोकना चाहता है या कुछ भी, तो इस WSF में जो मंच है वहाँ पे जाके इसका विरोध कर सकते हैं। तो WSF की फुल फॉर्म में वर्ल्ड सोशल फॉर्म। इसकी पहली बैठक 2001 में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। इसकी पहली बैठक पोर्टो अल्गेरो में हुई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने कई नई आर्थिक नीति कब अपनाई। अब इसका हमें आंसर करना है। भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई। अब इसी समय भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई।
ये जो हमारा जो भारत है, जब ये आज़ाद हुआ उस टाइम इसने नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई। इसने सोचा कि मैं अपने ही देश में अपना ही माल बनाऊंगा और अपने ही देश में अपना व्यापार करूंगा और अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसने ना अपनी नई आर्थिक नीति में कोई योगदान नहीं दिया, इसने कुछ नहीं करा उसमें। फिर 1991 में इसने अपनाया और भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। फिर उसके बाद इसने 1991 में अपनाया और खुलेपन की नीति अपनाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, वैश्वीकरण के परिणाम। पहला परिणाम होता है वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम। अब हम इनके बारे में सीरीज़ वाइज अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सभी देशों का वैश्वीकरण हो रहा है, सभी देशों का वैश्वीकरण हो रहा है और सब आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई कोई जो है, कुछ कुछ लोग हैं जिनको वैश्वीकरण से अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कि वामपंथी हो गए या दक्षिणपंथी हो गए। अकॉर्डिंग टू मी वैश्वीकरण अच्छा है, लेकिन कई मायने में वो गलत भी है, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं। चलो छोड़ो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक परिणामों को बताएं। सभी देशों का किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना। ये सभी जो भी देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वैश्वीकरण को लेकर के कुछ भी चीज़ों की कमी होती है तो वो एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलकर काम करते हैं। सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिलती है। सरकार काफ़ी मुश्किल से निर्णय ले पाती है इन सब चीज़ों में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसी संस्थाओं का उदय योगदान है, अहम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वैश्वीकरण के किन्हीं दो आर्थिक प्रभावों को बताएं। पहला है विश्व व्यापार में बढ़ोतरी। विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, सब लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, खुलेपन की नीति अपनाई है लोगों ने, इसलिए विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। मुक्त बाजार व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं हमारे देशों में और दूसरे देशों में भी हमारी कंपनियों ने जाके अपना योगदान दिया है। मुक्त बाजार व्यवस्था, लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता, लोग आसानी से मुक्त व्यापार कर सकते हैं, किसी भी देश में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और वहाँ के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक प्रभावों को बताएं। अब हमें सांस्कृतिक प्रभावों को बताना है, ये बताना है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक वैश्वीकरण से बदल रही है और कैसे हम दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं और लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो पहला है हमारा लोगों के रहन सहन व खान पान में बदलाव। रहन सहन में बदलाव आई है, जैसे कि अब इंडिया के जो लोग थे पहले में धोती वोती पहनते थे, तो अब जैसे कि है कि अमेरिका के लोग जो है जो जीन्स वीन्स पहनते, तो अब हम लोगों ने भी उनका मतलब उनकी संस्कृति हमने अपनाई है, हम भी जीन्स वीन्स पहनते हैं। खान पान में हो गया जैसे कि चाइना आना है, चाउमीन वाउमीन खाते हैं, मोमोज वोमोज खाते हैं, तो हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम भी चाउमीन खाते हैं, हम भी मोमोज खाते हैं, बड़े चाट चाट के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है हालांकि छोड़ो, पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना। पश्चिमी जो सभ्यता है हम उसकी ओर जाते जा रहे हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें वो बहुत लुभाती है वो चीज़ें। विदेशी त्योहारों व फिल्मों का चलन, हम विदेशी त्योहारों को बनाते हैं, जैसे क्रिसमस डे हो गया है, और फिल्मों का चलन हो रहा है, हम उनकी फिल्में भी देखते हैं। हॉरर मूवी हो गई, जैसे कि हैरी पॉटर मूवी हो गई, जैसे बहुत सी मूवी हो गई जो हम वैश्वीकरण से जो प्रभाव पड़ा है लोगों को, हम जो पश्चिमी और की जो फिल्में होती हैं हम उनको देखते हैं बहुत इंटरेस्ट से। हम पे इसका भी प्रभाव पड़ा है सांस्कृतिक तौर पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैश्वीकरण देश के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण के दो सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को बताइए। तो अब हम इसका पहले हम सकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा, वस्तु व पूंजी के प्रभाव में तेजी आई है। सकारात्मक है, पॉजिटिव है।
तो हम अब वस्तु व पूंजी में प्रभाव में तेज़ी आई है। जैसे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, किसी को भी पैसों की ज़रूरत है हमारी फैमिली मेम्बर में से, उसके पास पैसे नहीं है और हमारे पास पैसे हैं, तो अब जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सी अब चल गई हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उनके पास हम आसानी से पैसे भिजवा सकते हैं। वस्तु हो गए, हम वाहन है, वाहन से हम वस्तु को भी पहुंचा सकते हैं जल्दी से। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले तो हम पे तो संदेश भी नहीं मिलता था कि हाँ हमें इन सब की ज़रूरत है, ये वो कि हमारे पास ये सब चीज़ें पहुंचा दो, तो हम इन सब के लिए टाइम भी लग जाता था, वस्तु को भी पहुंचाने में टाइम लगता था और पूंजी के लिए भी टाइम लगता था। अब तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया है। जैसे कि अब हम, कोई महिला है वो कहीं किसी भी चीज़ में फंसी हुई है या कोई उसे छेड़ रहा है कुछ भी, तो मतलब वो क्या कर सकती है, उसके पास फ़ोन है तो वो फ़ोन करके पुलिस को तुरंत बुला सकती है। तो इस प्रकार से भी उनकी स्थिति में सुधार आया है महिलाओं की। विश्व व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व व्यापार जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके अंदर सभी देश जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हाँ हम भी दूसरे देशों से संपर्क करें, अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचें और वहाँ की चीज़ों को यहाँ खरीदें अपने देश में। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सब सब अपना अच्छे से योगदान दे रहे हैं विश्व व्यापार में भी। अब इसके हमें पढ़ना है नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक लाभ विकसित देशों को हुआ है। जो इसमें जो आर्थिक लाभ है, पैसों से रिलेटेड जो भी फ़ायदे हैं वो सिर्फ विकसित देशों को हुए हैं। विकसित जैसे कि अमेरिका हो गया, ये विकसित है तो सिर्फ इन्हीं को हुआ है, इन्हीं को ऐसे हुआ है कि मतलब अब इनके पास सब कुछ है, प्रौद्योगिकी लेके, उद्योग से लेके सब कुछ है इनके पास। तो अब क्या है कि ये इनको कुछ किसी भी चीज़ का व्यापार करना होगा कुछ भी, तो ये चीज़ें जल्दी से बना लेंगे है, क्योंकि इनके पास मशीन है, तो ये जल्दी से चीज़ें बना लेंगे और ये बाहर जाके बेच देंगे। तो इन्हीं का विकास होगा, इनके पास जल्दी जल्दी पैसे आएंगे। और जो छोटे मोटे जो देश है जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो उनके पास मशीन तक नहीं है, तो वो हाथों से बनाते हैं, वो करते हैं, फिर वो बाद में उनको बेचते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। तो इससे सिर्फ विकसित देशों को ही लाभ हुआ है। सांस्कृतिक में ह्रास हो रहा है। सांस्कृतिक जो है दूसरों की वो बदलती जा रही है, हमारी सांस्कृतिक बदल रही है, हम और दूसरे की सांस्कृतिक हम अपना रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। हमें हमें अपनी सांस्कृतिक का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण का भी नुकसान, इससे पर्यावरण का भी नुकसान हो रहे हैं। जो वैश्वीकरण के नाम पर लोग पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत सी चीज़ें नुकसान कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो ये हमारे नकारात्मक प्रभाव है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, संरक्षणवाद क्या है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 1991 से पहले आपने घरेलू उत्पादों को बेचने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा जैसे भारत था 1991 में, तो हमने वैश्वीकरण को अपना लिया था। तो इससे जो पहले की बात कही गई है इसमें कि जो हमारा जो भारत था, इसमें क्या था, हम घरेलू चीज़ों को, मतलब हम चाहते थे कि एक घरेलू चीज़, मतलब कि हमारा जो देश है भारत है, मीन्स ये घर है, तो ये घरेलू चीज़ों को ही मतलब अपने ही देश में उगाता, बनाता और अपने ही देश में व्यापार करता और अपने ही देश के विकास के लिए ही कार्य करता। सिर्फ इसमें ये कहा गया है। संरक्षण बात का अर्थ होता है कि अपने देश को कह सकते हैं हम कि वैश्वीकरण से बचा के रखना। अभी हमारा एक पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में से लिया गया है। इसमें भारत और वैश्वीकरण के बारे में इसमें बताया गया है। संरक्षणवाद की नीति। भारत में आज़ादी के कई वर्ष बाद तक भी वैश्वीकरण को नहीं अपनाया। आज़ादी के बाद तक, आज़ादी जो हुई हमारी भारत की, उसके काफ़ी टाइम तक भी ना हम लोगों ने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया। दूसरा है, भारत चाहता था कि वह आत्मनिर्भर बने। भारत चाहता था कि हम आत्मनिर्भर बने, अपनी ही चीज़ों को उगाएं, उनका उपयोग करके अपने देश में व्यापार करें और अपने आप ही निर्भर रहें, आत्मनिर्भर रहें। लेकिन अतत 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। फाइनली 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपना लिया नई आर्थिक नीति के तहत।
चौथा है हमारा वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में प्रतिवर्ष 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यही बढ़ोतरी सन 1990 में 5.5% थी। इसमें ये कहा गया है कि जब भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया तो इसमें ना आर्थिक वृद्धि हुई हमारी 7.5% वैश्वीकरण को अपनाने के बाद। और हमने जब वैश्वीकरण नहीं अपनाया था 1990 में, तो इसमें क्या था कि 5.5% थी। मीन्स ये कि वैश्वीकरण को हमने अपनाया तो उसके बाद अधिक हो गई, और जब नहीं अपनाया तो हमारी कम थी। तो इस तरीके में आर्थिक वृद्धि दर जो हमारा बढ़ा एक तरीके से कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। बट हम ये नहीं कह सकते कि एक तरीके से फ़ायदेमंद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हर तरीके से ही फ़ायदेमंद है। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है NRI जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं। NRI जो लोग होते हैं, जो बाहर के जो लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ना भारत की जो सांस्कृतिक है उनको बाहर के विदेशों में भी अपना रहे हैं। जैसे कि अब हमारे भारत का कोई बिहारी है या कोई भी है, तो अब वो क्या है कि मतलब अब वो छठ बनाता है, तो अब वो बाहर किसी देश में है और वो छठ आ गई, तो ये तो नहीं कि वो बाहर देश में रहता है तो वो छठ ही नहीं बनाएगा। तो बाहर वो छठ बना रहा है, तो उसको देख कर के लोग उसकी तरफ मतलब उसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है कुछ भी। तो उन ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हमारे जो इंडियन लोग जो बाहर के देशों में जाके करते हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं और उसके बाद वो भी उस चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते और भारत की संस्कृति को अपनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको मस्ट टू डू दिखा देती हूँ, आप इसमें से और अच्छे से अपने रिवीजन कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा मस्ट टू डू है पॉलिटिकल साइंस का। अब मैं इसमें से आपको वैश्वीकरण के बारे में कुछ दिखाने वाली हूँ। ये हमारा मस्ट टू डू में से वैश्वीकरण चैप्टर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पेपर में आएगा ये हमारा 6 मार्क्स का आएगा। अब ये आप देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको एक एक लाइन वाइज अच्छे से दिखा देती हूँ। आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं और अपना अच्छे से कर सकते हैं एग्ज़ाम में। देख लीजिए एकदम आराम से। ये देखिए इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक सब कुछ दे रखा है। जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताए हैं सबके बारे में है, देख लीजिए आराम से। और ये थोड़ा ये हमें सरकार ने प्रोवाइड कराया है सही बच्चों के लिए, किन्हीं किन्हीं को नहीं मिला है, तो मैंने सोचा कि चलो सबका फ़ायदा कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे इम्पोर्टेंट मस्ट टू में से, आप देख सकते हैं। जैसे कि आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को भी आगे बढ़ाएं। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।